तो गाइस आप सब ये जान के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगे जब मैं आपको प्राइसिंग बताऊंगा RX 6700 XT की। तो RX 6700 XT की प्राइसिंग है 400। हेलो एवरीवन, वाइट टेक दिस साइड और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं RX 6700 XT के बारे में। जी हाँ, अब मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि कल ही AMD ने अपनी नई स्ट्रीम चलाई, अपनी नई 6000 सीरीज़ ग्राफिक कार्ड को लॉन्च करा जो कि है 6700 XT। अब ये NVIDIA के कौन से ग्राफिक कार्ड के साथ compete कर रहा है, इसका प्राइसिंग कितनी है, स्पेक्स वगैरह, डिज़ाइन में सब कुछ बताने वाला हूँ। और जो उन्होंने बेंचमार्क हमें दिखाया मैं उनके बारे में भी आपको बताऊँगा, तो आप देखते रहिए बहुत ही आराम से। तो सबसे पहले तो उन्होंने बहुत सारे हमें कुछ चीज़ें बताई जो दुनिया में हो रही हैं, जैसे कि ये जो साल था 2020, ये जो साल था ये गेमिंग की दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण साल था ये कह लो, क्योंकि इसमें 3.1 बिलियन जो गेमर्स थे वो इंट्रोड्यूस हुए, मतलब कि वो गेमिंग के अंदर लकी गए, गेमर ही बन गए वो बंदे पागलों की तरह। और 174 बिलियन का मुनाफा हुआ है गेमिंग इंडस्ट्री में, तो देख रहे हो वर्थ कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। और फिर उसके बाद AMD ने बताया कि वो अपनी स्मार्ट एक्सेस मेमोरी जो उनकी 5000 सीरीज़ के प्रोसेसर में सपोर्ट होती थी वो अब 3000 सीरीज़ के अंदर भी सपोर्ट होगी। तो खुश हो जाइए इसी बात पे। और इसमें आपको 16% तक परफॉर्मेंस मिल सकती है अगर आपने 6000 सीरीज़ के ग्राफिक कार्ड को लगाते हैं। 5000 सीरीज़ के साथ आपको ये नहीं मिल सकता, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब जब ग्राफ्स की बात चल ही रही है तो मैं चलो आपको ये भी बता देता हूँ कि उन्होंने कुछ और ग्राफ दिखाए जो हमें ये बताते हैं कि अब जितने भी सारे गेमर्स हैं वो 1440 पिक्सल वाले मॉनिटर के पास भाग रहे हैं जिनका रिफ्रेश रेट 100 हर्ट्ज से ज़्यादा है। यानी कि आप भी देखिए, हर कोई यही कहता है कि सबसे स्वीट स्पॉट गेमिंग का 1440p 144 हर्ट्ज या 120 हर्ट्ज है। अब 120 और 144 में ज़्यादा फर्क नहीं होता, उसको बात को छोड़ो, मैं किसी और वीडियो में समझा दूंगा। लेकिन हर कोई यही कहता है कि 1440 पिक्सल बेस्ट रेजोल्यूशन है और 144 हर्ट्ज चाहिए ही होता है कम से कम एक गेमर के लिए। और यही हमारे NVIDIA के इंजीनियर भाई साहब कह रहे हैं कि इसी चीज़ को नज़र में रखते हुए उन्होंने RX 6700 XT को बनाया है। वो किस टाइप से बनाया है, इन्होंने थोड़े से फैंस कन्फिग्रेशन के बारे में बात बताई उसकी, कि इसके जो डुअल एक्सियल फैंस हैं ये 50% कम नॉइस मचाएंगे जो पुराने ब्लोअर डिज़ाइन थे उनके 5000 सीरीज़ के ग्राफिक कार्ड के अंदर। तो ये तो एक बहुत ही बड़ा थम्स अप है। और इसकी जो थोड़ा सा डिज़ाइन है कि आखिर वो किस टाइप का है, चलो उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं जब हम इतना आगे आ ही गए हैं। तो उन्होंने बताया कि इसके अंदर आपको हीट पाइप्स और फिन्स की 3 लेयर्स मिलेंगी। उनके अंदर आपको मिलेगा एक एल्यूमिनियम फ्रेम और डाई कास्ट की लेयर, और फिर उसके अंदर आपको जो मेन PCB है उसके अंदर आपको 11 पावर फेज मिलेंगे ताकि आपको हाई एफिशिएंसी मिल सके। और हाई परफॉर्मेंस के लिए इन्होंने बताया कि इसमें आपको 2 ओस कॉपर की 2 लेयर मिलेंगी हर 10 लेयर की PCB के अंदर। इसमें फिर बताया इन्होंने कि हीट डिसिपेशन के लिए थोड़ा सा बेहतर थर्मल पेस्ट यूज करा है। और इसमें इन्होंने बताया कि स्टैंडर्ड 8+6 पिन पावर कनेक्टर ही चाहिए, वो NVIDIA के जैसे पागलपंती नहीं रहे हैं। वेरी गुड। और फिर इन्होंने बताया इसके पोर्ट्स के बारे में, इसमें आपको 3 डिस्प्ले पोर्ट मिलेंगे, 1.4G सपोर्टेड है, और जो एक HDMI है वो सपोर्ट करेगा 2.1, यानी कि जो 4K 120 हर्ट्ज या 8K 60 हर्ट्ज को सपोर्ट करता है। अब ये बातें बहुत आगे, चलो मेन स्पेक्स के बारे में बता दें कि 6700 XT की स्पेक्स क्या है यार। तो चलो मैं बताता हूँ आपको। इसके अंदर आपको 40 कंप्यूट यूनिट्स मिलेंगी, इसमें आपको 2424 मेगाहर्ट्ज की गेम क्लॉक तक मिल सकती है, 96 MB की इन्फिनिटी कैश होगी, 12 GB की GDDR6 मेमोरी मिलेगी आपको, 230 वॉट की पावर कंजम्पशन करता है कार्ड, और स्मार्ट एक्सेस मेमोरी इनेबल है। यार जाहिर सी बात है, लेकिन इससे बात नहीं बनेगी भाई, हमको तो बेंचमार्क चाहिए, हमें नंबर पे विश्वास है। तो इन्होंने नंबर भी दिखाए हैं। इसमें पहले तो इन्होंने वो ग्राफिक कार्ड दिखाए जो कि हाई टीयर में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, तो वो है 1070 Ti 8GB, और जो सेकंड जनरेशन का NVIDIA ग्राफिक कार्ड है वो है 2080 सुपर। और फिर उसके साथ इन्होंने 6700 XT का कंपटीशन दिखाया 4040 पिक्सल में, सब कुछ मैक्सिमम सेटिंग्स पे। और इसमें इन्होंने दिखाया कि 6700 XT ने सबको बीट कर दिया, जिसमें आपको Assassin's Creed Valhalla में 82 FPS और Cyberpunk 2077 में 71 FPS मिल रहे हैं। लेकिन आप मुझे कहेंगे टेकर भाई ये तो यार ये तो पुरानी चीजें हैं यार, हमें तो अभी तक का जानना है। तो AMD ने कहा हाँ भैया हम नए भी दिखा रहे हैं। Now, let's see how it performs relative to modern तो लोग competition. उन्होंने नए ग्राफिक कार्ड के साथ भी दिखाए, ये देख लो। इसमें मैं सबसे पहले तो आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे 6700 XT विन हुआ है 3060 Ti और 3070 के कंपैरिजन में। Assassin's Creed Valhalla में 82 FPS मिले, उनके Borderlands 3 87 FPS मिले, Call of Duty Black Ops Cold War में उनको 97 FPS मिले हैं, Dirt 571 FPS मिले, और Hitman 3 118 FPS मिले हैं। और इसमें इन्होंने दोनों ग्राफिक कार्ड को हराया है। अब कहाँ पे ये हारे हैं, Watch Dogs Legion में ये हार चुके हैं जिनमें इनको 62 FPS मिला है, केवल RTX 3060 से भी कम। और बाकी Gears 5 Cyberpunk 2077 में ये सिर्फ RTX 3060 Ti से पीछे रह गया है थोड़ा सा। ओके, तो मतलब कि परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ही तगड़ी दे रहा है RX 6700 XT। अगर हम परफॉर्मेंस पर
वॉट के हिसाब से देखें जो 65% तक इंक्रीज हो चुका है। अब इसमें थोड़ा सा उन्होंने अपनी कुछ चीज़ें बताई जो कि है AMD Fidelity FX। अब मैं तो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ AMD Fidelity FX सुपर रेजोल्यूशन के ऊपर, जो कि DLSS का कंपेटिटर होने वाला है। बाकी जो भी वो कर रहे हैं वो करते रहे, वो इनबिल्ट ऑक्लूजन वगैरह वगैरह वो तो खैर बढ़ता रहेगा ही टाइम के साथ साथ। तो फिर उन्होंने थोड़ा सा इन्होंने रेड ऑन बूस्ट के बताया जो मेरे को कुछ खास अच्छा लगा नहीं। बस ये बता रहे थे कि अगर आप उसको ऑन कर लेते हैं तो आप कोई गेम खेल रहे हो जैसे कि फोर्टनाइट जो उन्होंने दिखाया है, उसमें आपको 120 से लेके 150 FPS तक का बूस्ट मिल जाएगा। 20 to 30 FPS का आपको बूस्ट मिल जाएगा। जब भी आपको ट्रिक शॉट मारेंगे तो उसमें आपको सबसे ज्यादा FPS मिलेंगे, सबसे ज्यादा स्मूथ गेम प्ले मिलेगा, क्योंकि वही सबसे ज्यादा क्रिटिकल टाइमिंग होती है आपके पूरे के पूरे गेम प्ले की। सही है, लेकिन जहां तक मैं स्क्रीन पे देख पा रहा था ना, तो मैं ये देख पा रहा था कि लगभग हर टाइम पे वो सेम ही रह जा रहा था। बस जब भी हमारे इंजीनियर भाई साहब बोलते थे कि आपको ज्यादा FPS मिलेंगे, तभी अचानक से वो दिखाने लग जाते कि हाँ ये देखो यहाँ 120 और यहाँ 150 वगैरह वगैरह। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, अगर है तो है यार। अगर सच में वो इतना अच्छा दे रहे हैं तो फिर ठीक है, हम चेक कर ही लेंगे जब वो ग्राफिक कार्ड आएगा हमारे पास। या पता नहीं आएगा नहीं आएगा नहीं। लेकिन इन बातों को छोड़ो। और फिर उसके बाद इन्होंने थोड़ी सी ई स्पोर्ट्स की गेमिंग बेंचमार्क्स भी दिखाया हमें 1440 पिक्सल पे मैक्स सेटिंग सब कुछ, जिसमें आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पे, जिसमें आपको CSGO 438 FPS दे रहा है और Valorant 452 FPS दे रहा है। और अगर हम बाकी स्ट्रीम की बात करें तो कुछ भी खास नहीं था। लेकिन अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे, प्राइसिंग। जी हाँ, प्राइसिंग इसमें आपको मिल रही है $479। तो आप सोचेंगे यार ये क्या मजाक है, इतनी ज़्यादा प्राइसिंग। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो प्राइसिंग है इसके अंदर US के टैरिफ्स भी इंक्लूड हैं, जो कि थोड़े से बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से अगर आप इसको डायरेक्ट डॉलर टू रुपीज़ में चेंज करोगे तो उतना ही प्राइस आपको पे करना चाहिए हमारे इंडिया में। अगर हम मेन प्राइसिंग के अंदर अपना GST भी इंक्लूड कर दें 18% का जो लगता है, तो उसके हिसाब से अगर हम थोड़ा सा अनुमान लगाएं तो इसकी जो प्राइसिंग बैठनी चाहिए वो होनी चाहिए 35,000 से 36,000 के बीच में। तो अब ये तो उनका ऑफिशियल प्राइसिंग है। अब बाकी जो बोर्ड पार्टनर्स के जो ग्राफिक कार्ड हैं वही हमारे पास आते हैं हमेशा, तो इसमें थोड़ा सा आप और इंक्लूड कर दो कि 40,000 या 42,000 के करीब। लेकिन अब ये बात है कि पिछले जो ग्राफिक कार्ड लॉन्च करे थे AMD ने, उसमें तो सबसे पहले उन्होंने तुम्हें टैरिफ्स इंक्लूड करा, फिर हमारा 18% GST भी इंक्लूड करा, फिर उसके बाद 10-15 हज़ार और इंक्लूड करे, और फिर उतने प्राइस में हमारे यहाँ पे बेच रहे हैं। आप सोचो Amazon पे आपको 1 लाख से ऊपर का मिलता है RX 6800 XT। सोच सकते हैं 6900 XT का प्राइस 1 लाख नहीं है ऑफिशियल प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो। खैर क्या कर सकते हैं इसके बारे में हम। अब यही दिक्कत है कि अवेलेबिलिटी के जो इश्यूज हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं माइनिंग की वजह से। बहुत ज़्यादा प्राइसेस जो हैं वो अपलिफ्ट कर चुके हैं, हर एक गेमर के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। तो इसके लिए AMD भी कह रहा है कि हाँ आप चिंता ना करें, हम इसको ज़्यादा अवेलेबल करवाएंगे आपको। और इसमें हमने अलग अलग 40 OEM पार्टनर्स से बात करी है, वो आपको प्रीबिल्ट PCs भी दे सकते हैं, जिसमें के अंदर आपको 6700 XT और 5000 सीरीज के प्रोसेसर भी मिलेंगे। तो ठीक है गाइस, थोड़ा सा हो सकता है कि बेहतर हो जाए मामला, लेकिन अब यह है कि बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, मैं आपको क्या ही बताऊं। और थोड़े से उन्होंने आखिर में ये भी कहा कि ये अपने लैपटॉप्स भी लेके आएंगे 6000 सीरीज के GPUs के साथ। तो ये देखने वाली बात होगी वो कितने प्राइस पे आखिर से लाएंगे। अगर लाएंगे तो उनके फिर थर्मल्स कैसे होंगे, वो कितने ज़्यादा बोर्ड पावर को कंज्यूम करेंगे, ये बहुत सारी चीज़ें जो हमें देखनी पड़ेंगी जब उनके लैपटॉप्स आएंगी। क्योंकि फिलहाल एनवीडिया के जो ग्राफिक कार्ड के लैपटॉप्स हैं उन्होंने ही धूम मचा रखी है। अगर हम गेमिंग के मामले में बात करें तो अगर गेमिंग के मामले कोई भी लैपटॉप खरीदना चाहता है तो हमेशा उसके अंदर 90% चांस ये कि एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड होता है। तो देखेंगे इसकी आखिर ये 6000 सीरीज के GPUs जो हैं क्या वो इस प्रथा को हटा पाएंगे। नहीं। तो ठीक है, मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को यार, एकदम फ्री है। और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दो ताकि मैं जब भी कोई न्यूज़ या फिर जो भी कोई इन्फॉर्मेशन वीडियो लाऊं आप उसको सबसे पहले देखें। और कमेंट में आइए फर्स्ट आप ही लिखें। ठीक है, मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। गुड बाय।